नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल डी के रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, जो आज आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ वो ना ही तो डिबेट वाला है, ना ही रोस्टिंग वाला है। और ये जो वीडियो होने वाला है ये है चंद्रयान 3 की कामयाबी पे पाकिस्तानियों ने मिठाइयाँ बांटी या खुद खाई, पर उन्हें भी ज़्यादा खुशी हुई है इसके कि चंद्रयान 3 हमारा कामयाब हुआ है। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आरजू काजमी जी का और तरार साहब का, जो बातें कर रहे थे कि हाँ जी मिठाइयाँ बांटेंगे हम तो अगर चंद्रयान 3 कामयाबी से सॉफ्ट लैंडिंग कर देता है तो जो कल शाम को 6:04 में चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग करी है, उस पे आरजू काजमी जी ने और फ़खर साहब ने इन्होंने मिठाइयाँ बांटी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये डिबेट वाला नहीं है, ना ही कुछ नफ़रत वाला है। जैसे आपस में दोस्त यार बात करते हैं ना, उसी टाइप का है। जाहिर सी बात है आपको भी बहुत हंसी आने वाली है इस वीडियो को देख के, क्योंकि ये है ही कुछ ऐसा हंसी खुशी वाला माहौल है। उसमें बात कर रहे हैं इंडियन और पाकिस्तानी, तो क्या बात है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहले देखते हैं। टू एवरीवन, मैं हूँ फ़खर यूसुफजई। आप सब जानते हैं, जो नहीं भी जानते उनके लिए भी मैं अपना नाम बताता चलूँ। और आज है बहुत बड़ा दिन, 23 अगस्त, और वो लम्हा, वो मोमेंट्स जिसका मेरे ख्याल 40 दिन के आसपास इंतजार किया गया। मिशन स्टार्ट हुआ था चंद्रयान 3 का, और कहा जा रहा था कि दिस विल बी सक्सेसफुल मिशन दिस टाइम, और फाइनली वो लैंड हो चुका है। तो सबसे पहले तो हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं, गेस्ट भी है, दोस्त भी हैं, मतलब होस्ट भी हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि गेस्ट हैं। तो सबको और आप सबको कहेंगे कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो। सिर्फ इंडिया को मुबारकबाद नहीं है, बिलीव मी, अभी शो से पहले हम बात कर रहे थे, ये हमारे लिए भी है, ये हिंदुस्तान के लिए भी है, और ये बाकी दुनिया के लिए भी है। एक बहुत बड़ा लम्हा है। अभी हमारे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ब्रेकिंग में उसको चला रहे थे, ब्रेकिंग टिकर्स चल रहे थे कि चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली लैंड कर चुका है साउथ पोल पे, मून के। तो मेरे ख्याल इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि अपने आप को रोकूं। हमारे साथ यकीनन आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ज्वाइन करें फ्रॉम इंडिया, आरजू काजमी साहिबा ज्वाइन कर रही है फ्रॉम इस्लामाबाद, जर्नलिस्ट है, यकीनन यूट्यूब चैनल भी। और आज मेरे जैसे छोटे एंकर को मौका दिया उन्होंने, हालांकि शो उन्होंने होस्ट करना था, तो उसके लिए भी उनका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ चाइना से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त भाई सुमित जैन साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और होपफुली कुछ और गेस्ट भी है, आई होप सो दे विल आल्सो ज्वाइन अस इन दिस शो। एंड आरजू, मैं आपकी तरफ ही बॉल फेंकूंगा, आप जाने और सुमित जैन साहब जाने, अभिषेक जाने। मैं जरा चंद्रयान को देखूं कि कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे बैठा और ये मिठाई जो मैंने कमिटमेंट की थी और मैंने कहा था अभिषेक भाई को आज से 3 दिन पहले, मैं कहा मिठाई आएगी, और बिलीव मी कि मैंने चंद्रयान की खुशी में, ये मैंने 2-3 घंटे पहले, हालांकि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, मैं कहा खैर है, कोई नहीं, मिठाई फिर भी हम खाएंगे, हमें फिर भी खुशी होगी। लेकिन ये है वो मिठाई, बर्फी है और सारा कुछ मुझे वैसे भी पसंद है। मैं कहा यार ये तो बहुत बड़ा मौका है, तो मैं मिठाई भी एंजॉय करूंगा और शो जो है वो आरजू होस्ट करेंगी, और बीच में से मैं भी नहीं मैं होस्ट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ थोड़ी सी ओपनिंग करना चाह रही थी। और खैर उसके लिए मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले अब भी आप कर सकती हैं मैडम। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। और हम लोग खास तौर पे अभिषेक जी और सुमित जी, हम लोग तो बहुत टाइम से एक्साइटेड थे कि जी क्या होगा। और 1-2 दिन पहले जब फवाद चौधरी साहब ने मुबारकबाद दी तो मैंने कहा लो जी, तो चमत्कार ही हो गया। तो मैंने कहा आज सूरज किधर से निकला है कि फवाद चौधरी मुबारकबाद दे रहे हैं और फवाद चौधरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए। yes. और बहुत मुबारकबाद हो। वैसे मिठाई तो मैंने भी रखी थी, लेकिन मुझे क्योंकि लड्डू पसंद है तो इसलिए मेरे पास लड्डू है। और आप दोनों जो है ना, जो हरकतें कर रहे हो, ये देखिए हमने गुलाब जामुन भी रखे हुए हैं। ऐसी क्या बात है? फकर भाई का गुलाब जामुन मस्त छोड़ने लगी। ये देखिए बलून भी मैंने छोड़ दिए और ये भी है। और बहुत
बहुत मुबारक हो, स्पेशली इंडिया के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है और यकीनन हम दुआ करेंगे कि आगे भी हम इसी किस्म की आप लोगों को देखते रहे काम करते हुए और सक्सेस करते हुए और पैसा कमाइए और हमें उधार दीजिए और हाय हाय कीजिए। नहीं अभिषेक जी आज खुशी का दिन है। अभिषेक आज जी वैसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी आरजू को, लेकिन नहीं करनी हाथ से जाने नहीं दिया। इन्होंने कहा कि इमोशनल होते क्या पता है, मोदी जी थैला किधर फेंक देना कि यार थोड़ा एक थैला इनको दे ही दो। तो अभी क्या कहेंगे? वो साउथ अफ्रीका में बहुत बिजी है। देखिए अभिषेक नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं बर्फी खा रहा हूँ। देखिए आरजू जी, भारत जो है ना एक ऑर्डिनरी देश नहीं है, भारत एक फिलॉसफी का नाम है ना। भारत माँ जो है वो बहुत बड़ी फिलॉसफी का नाम है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि मानवता की है। देखिए कोई अगर अलास्का में पैदा हुआ या अंटार्कटिका में पैदा हुआ है जहां -50 डिग्री की टेम्परेचर है, उसके लिए जीवन जीना ही अपने आप में एक मुश्किल का दिन है। एवरीडे सर्वाइवल ही उसके लिए क्वेश्चन है। कोई अगर अफ्रीका के उन घने मतलब खूंखार इलाकों में बेचारा पैदा हुआ है जहां टेम्परेचर 50-60 डिग्री प्लस में जा रहा है, जहां पे उसको खेती नहीं कर सकता, उसके लिए जीवन ही दुरूह है। वो कहां से बेचारा चंद्रयान पे जाएगा। तो भारत, क्योंकि हम तो किस्मत वाले हैं कि हम वहां पैदा हुए जहां पे फर्टाइल लैंड है, सारे वेदर्स हैं और हमारे पास और भी जीवन को आसान बनाने वाली सुविधा। लेकिन सर एक चीज जरूर कहूंगी, हमें पाकिस्तान में रह के भी ऐसा लगता है हम चांद पे रहते हैं, क्योंकि हमारी रोड्स पे इतने खड्डे हैं और मैंने सुना है चांद में भी बड़े खड्डे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ये वाली बात, अब ये चंद्रयान से हमें पता चलेगा, चंद्रयान के अब जो भी रिसर्चेज आएंगी तो हमें बहुत क्लियरली चीजें हो जाए कि कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो आसान हो जाएगा। हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा है। वैसे आरजू जी ऐसे कई चांद इंडिया में भी हैं। बिल्कुल होने चाहिए सर। और एक चीज मैं, क्योंकि आज अभिषेक जी फर्स्ट टाइम आए हमारे इस किस्म के बावले शो में, तो मैं ये बता दूं सर, यहाँ पे हम अक्ल वाली कोई बात नहीं कर रहे होते, तो परहेज कीजिए अक्ल वाली बात से। और सुमित सर आखिर आप खा क्या रहे यार? आप जिस शो में आते हैं मुझे 2 साल और छोटे लगते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप इतने यंग कैसे होते चले जा रहे हैं। चाइना का असर पड़ रहा है मुझे लग रहा है। नहीं वाकई देखिए आरजू जी, एक तो मुझे लगता है मैं ज्यादा जल्दी एज हो रहा हूँ, बिकॉज आप दोनों ने जो आज हरकत करी है मेरे साथ, मैं कभी भूल नहीं सकता। ये दोस्त होकर आपने दुश्मनों से भी बुरा हाल किया है। एक तो आप मेरे सामने बैठ के लड्डू खा रहे हो जो मुझे यहाँ पे नसीब ही नहीं होते, ठीक है, और मुझे और जलाते जा रहे हो। खुशी एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ जलन भी हो रही है कि कब मुझे कब मिलेगा खाने को ये चीजें। और सुमीत सर के साथ मैंने 2 चीजें करनी पड़ेगी, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, दोनों में अवेलेबल है। सुमीत सर नहीं, और सुमीत सर ये भी बताएंगे मैंने 2 दिन पहले इनके साथ किया क्या सोशल मीडिया पे, जो इनकी आईडी मैंने देखा वो बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। वो बड़ी ज्यादती खुशी के दिन मैं सोच नहीं सकता था कि दोस्त ऐसे भी हो सकते हैं। जो आप नहीं सोच सकते वही करते हैं ये लोग। ये वही करते हैं। मैं अभिषेक जी को और मुझे आप बताइए हुआ क्या? सुमित सर बताइए तो हुआ क्या अभिषेक जी को? एक्चुअली क्या था कि किसी ने बोला कि यार कोई किसी को पता नहीं था कि मैं कौन हूं, तो वो कहते कि हमने वेरीफाई करना कि ये आप वही हो सुमित जैन जो टीवी उस पे आते हो अपने यूट्यूब चैनल पर, तो हमें वेरिफिकेशन चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है जी, किससे कराऊं? अब मैं तो अपनी वेरिफिकेशन खुद कर नहीं सकता। कहते आरजू से पूछ लेते हैं, आप आरजू के शो पे आते हैं। मैं कहा ठीक है पूछ लीजिए, वो बता देंगी। उन्होंने इनसे पूछा, कहते मैं तो जानती नहीं। और आरजू जी, मुझे लोगों ने बोला है आरजू ने आपको कंफर्म इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए। वैसे ये अच्छा था यार। आरजू जी बट ऑल सेड एंड डन, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्राउड मोमेंट है। यहाँ पर मेरे पास 2-3 ट्यूब्स थी चाइनीज के लिए रखी हुई थी मैंने बर्नॉल की, वो कम पड़ रही हैं क्योंकि जैसी ये हरकतें आपको पता ही है, जैसी हरकतें ये हट नहीं सकते। और भिजवा देते आप प्लीज, क्योंकि हमारे यहाँ से ट्रेड बंद है, कुछ ज्यादा हो नहीं रहा। हाँ नहीं, आप यहाँ से आपके ट्रक तो आते रहते हैं यहाँ पर, आप प्लीज यहाँ पे कंटेनर भेज दीजिए, वो कम पड़ेगा।
वैसे सुमित जी आपको निहामा। निया जी आई हैव लिव्ड इन चाइना और फॉर 1 ईयर। ओह वेरी गुड। कहाँ पे चलिए शंघाई। बाद में बात करेंगे, शो के हाँ, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन ये जरूर है कि एक चीज है जो कि मैंने देखी, खास तौर पे जो मुझे उम्मीद नहीं थी, कि पाकिस्तान में भी बहुत एक्साइटमेंट है। और पाकिस्तान के कहना चाहिए कि जो पॉलिटिशियंस हैं या जो लोग हम जिन्हें जानते हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं मेरे अलावा वो भी बहुत एक्साइटेड। अरे फवाद जी का ट्वीट तो देखिए क्या आया। हाँ। उनका ट्वीट तो देखिए। आरजू ने रिट्वीट करके और मैंने उसका कमेंट भी किया हुआ क्या है। आया उनका ट्वीट जोई क्या साहब है? हमारे बड़े Congratulations अच्छे आया कि भाई नहीं हैं, आया? बस कभी कभी वैसे ही थोड़ा बहुत वो कर लेते थे, लेकिन अब नहीं मेरे ख्याल बिल्कुल दिमाग ठिकाना है। नहीं बिल्कुल अभिषेक जी एकदम सही कह रहे हैं। वाकई फवाद चौधरी का ट्वीट जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और खास तौर पे जब लास्ट टाइम उन्होंने काफी बदतमीजी की थी, जब लास्ट टाइम यस था, तो उसके Yes. बाद मेरे ख्याल उनको अकल आ गई, और अच्छी बात है अगर उन्होंने अपनी गलती का बड़ा अच्छा एहसास लिखा किया था है। इंडिया को, उन्होंने लिखा था इंडिया। बड़ा मुझे अच्छा लगा क्रिएटिविटी वो। लेकिन आरजू जी जी। आपने अब बोला कि उनको अकल आ गई है। कुछ दिन पहले तो कह रहे थे कि हमारा नबी गया था गधे पे, ऊपर से चांद लेके आया, हमारे झंडे पे लगा दी, ऊपर जाने की जरूरत क्या है। और अभी उनको अकल आ रही है, तो तब उनको ये बदतमीजी करने की जरूरत क्या थी जब हमने अपना भेजा ही था चंद्रयान। वो तो ये गवर्नमेंट में थे भाई। देखें नहीं जब गवर्नमेंट में नहीं थे, ये 30-40 दिन की पहले ही तो बात है ये, जब हमारा चंद्रयान निकला यहाँ से। टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे हमारे ये। नहीं वो गवर्नमेंट में साहब अच्छा, उस साइंस। वक्त हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे। साइंस के नहीं और थे सर, साइंस थे, साइंस। साइंस एग्जैक्टली साइंस के थे। यू आर राइट। मतलब ये कि यार एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर लीड करने वाला है, फिर हमारे इंफॉर्मेशन के भी, यानी मैं और आरजू जिस शोबे से हैं, सहाफत के शोबे के, जर्नलिस्टों के भी हमारे ये मिनिस्टर रहे। वैसे ओवरऑल अगर मतलब मिले हैं, इंसान आरजू अच्छे हैं, के मुझे पता है साथ वो भी उनकी जो अच्छी unreasonable वो human है, being। मेरे साथ भी बहुत अच्छी सलाम दुआ है। बट ये कि मुझे मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम हिम। एजुकेटेड आदमी है, अच्छा एजुकेटेड फैमिली है उनकी, चचा उनके गवर्नर रहे हैं, बाकी फैमिली इस तरह। तो मेरे ख्याल में उस आदमी को जरा बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए और उसको ये कहना चाहिए कि यार आप लोग अगर इस दफा नाकामी हुई है तो ये नाकामी नहीं है, आप अगली दफा, आज वो दिन आ गया फाइनली आफ्टर 2 इयर्स। वो दिन आया जिसके लिए शायद सिर्फ 140 करोड़ इंडियंस ने नहीं इंतजार किया होगा, जिनकी मेहनत लगी हुई है, जिनकी कोशिश लगी हुई है, जिनका दिमाग लगा हुआ है, हुकूमत का, लोगों के टैक्स का पैसा, वो सारा कुछ, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। यानी मेरे जैसा आदमी यार, जिसको मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या पता, जिसको स्पेस टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं पता, अच्छा हमारे लेकिन मुझे भी मजा आ रहा है कि यार वाह क्या बात है। फखर आप होस्ट हैं, मेहमानों को ज्यादा बोलते थे, होस्ट अच्छा आप बोले, लेकिन मैं छोटा सा एक, अच्छा आज आप कोई मेहमान नहीं है यहाँ पे। अच्छा होस्ट ने खुद मिठाई भी अकेले खा ली है। मैं सिर्फ व्यूवर्स को ये बता दूं कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के कमेंट्स में शामिल कर लो, और ये जो 3 होस्ट हैं ये बोलते रहेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने जितने कमेंट्स या किसी का क्वेश्चन है तो आई विल टेक। लेकिन पता है हमारे खानदान में क्या होता है, जब किसी की बर्थडे होती है ना, मेरे बचपन से केक कटवाते हैं जिसकी बर्थडे होती है, कहते हैं बेटा तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम कोने में जाके बैठ जाओ। अब हम लोग देख लेंगे। प्रकार भाई को सीखना चाहिए रोहित से। रोहित जो है कभी भी ना तो गेस्ट की सुनता है, ना वो वहां पे होता है, वो अपने कमेंट्स पढ़ता रहता है रात से कोने में बैठकर। और हम ऐसे लगता है कि पागल खाने से आए हैं। कर रहा होता हूँ मैं तो, और कर रहा होता हूँ कमेंट भी, और मैं रोहित को बड़ा मिस कर रहे हैं आज रोहित को बड़ा मिस कर रहे हैं। अरे उनको हो सकता है उसका कमेंट अगर आ गया तो मैं उसको लेके आऊंगा, कमेंट्स वो करेगा। अभिषेक जी आए थे शो में आपके साथ? अभिषेक नहीं मेरे साथ नहीं, लिबाहा जी के शो में उनको मैंने देखा था। जानी कहां से आए थे? हमें तो वो कह रहे हैं कि सिग्नल ही नहीं चल रहा है, पता नहीं किस जगह गए। वो कार में स्टारलिंक यूज कर रहा है, वो स्टारलिंक चुप के यूज कर रहा है। लेकिन हमारे पास नहीं आया, हमें उसने मना कर दिया। यही बात होती है ना, इसलिए मैंने कहा स्टारलिंक यूज कर रहा है। अभी सीबीआई वाले ना पहुंच जाएंगे कि बेटा कहां से तू यूज कर रहा है। एक बार ऐसा भी हुआ कि रोहित सुन ही नहीं रहा था, मैं और सुमित सर थे, तो मैंने से पूछा, मैंने कहा सुमित सर ने क्या कहा अभी लास्ट में, तो ये ना इधर उधर भटक। उसने सिर्फ आखिरी जो 3-4 वर्ड थे वो बोले कि मैंने क्या बोला है, बाकी उसको कुछ नहीं पता था। अच्छा एक कमेंट आया है आरजू, एक कमेंट आया है, चीमा साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त और जिगरी यार, आप लोग खुश हैं सिर्फ चीमा को छोड़ के? नहीं, चीमा साहब भी बड़े खुश हैं, बड़े
वो बंगड़े शंगड़े डालेंगे, वो रात को हमारी एक और पार्टी होने वाली है भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? चीमा साहब बड़ी जबरदस्त किस्म की वो अरे पंजाबी रात वाले को डॉन आप की लोग तरह। को यकीन नहीं आएगा, रात को मैंने पहली बार लाइफ में पहली बार मैंने चीमा साहब को ख्वाब में देखा, और मैंने और? देखा मैंने बिरयानी की प्लेट फ्रिज में रखी है और चीमा साहब ने वो निकाल के खा लिया, और मैं बोल रही हूँ ये चीमा साहब मेरे घर के My अंदर God, कैसे आए, चीमा उन्होंने साहब। चावल निकाल के क्यों खा लिया? मैं कुछ नहीं कहूंगा इसमें। और दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने कभी, मतलब मुझे हैरत हो गई, मैं कह रही हूँ यार क्या मुझे हुआ है कि मुझे चीमा साहब वहां पे दिख रहा है और भी कुछ नहीं तो लेकिन अभिषेक जी इतने चुप क्यों है? अभिषेक जी को बोलने दें सब लोग। डॉक्टर जी साहब प्लीज, प्लीज। नहीं नहीं, आज हम आज सब ये शोगल वाला शो इसी तरह चलता है, प्लीज। नहीं हाँ, नहीं, मतलब- आज तो सबकी आवाज हमारी आवाज है ना, आई एम एंजॉयिंग दिस चिट चैट, सो आई एम रियली एंजॉयिंग। मुझे एक ही चीज बुरी लग रही है, आप दोनों लोग इंडियन जो है वो मिठाई नहीं खा रहे, दोनों पाकिस्तानी लोग मिठाई खा रहे हैं यार, ये बड़े दुख की बात है। देखिए अभिषेक जी मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी हैरानी की बात है। आपको याद होगा कि हमारी जो टीम गई थी क्रिकेट की, जो हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था टेस्ट सीरीज में, भारत में जितने भंगड़े पड़े उससे ज्यादा भंगड़े मैंने देखा पाकिस्तान में पड़ रहे थे कि कंगारुओं को वहीं पे जाके मारा हमने। तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज है जो हम देखते हैं कि जब जब हिंदुस्तान ने कोई भी ऐसा कारनामा किया जो बाकी देश नहीं करते, पाकिस्तान में भी उतनी ही वैसे ही मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है और लोगों के रिएक्शन देखने वाले होते हैं। सो आई फील प्राउड। क्रिकेट की आप लोगों ने बात की, आई एम सॉरी, लेकिन क्रिकेट का क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट एंड मतलब शो वो भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी ऑस्ट्रेलिया की टीम जब अनबीटन थी और वाकई में इंडिया ने जब भी उसको हराया तो हमें इतनी खुशी हुई, जिस तरीके से यकीन करें पाकिस्तान टीम किसी भी टीम को हराती है, हमें इतनी खुशी हुई। ऐसा नहीं हुआ, मतलब जितने भी क्रिकेट लवर्स है, ये मैं फखर यूसुफजई की बात नहीं है, वो कहते यार हराया तो हमारे किसी उसने है ना, हमारे एशियन टीम ने हराया ना, और हमारे पड़ोसी टीम ने हराया ना, ये बात होती है, ये बात होती है। बाकी जो मर्जी आपस में ये करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये चल रहा है। फकर भाई, हम लोग पड़ोसी नहीं है सिर्फ, हम लोग परिवार भी हैं। पड़ोसी तो चाइना है। यू आर राइट, आई एग्री, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुमित सर बैठे। अच्छा, वेयर इज फवाद चौधरी? मुझे पड़ोसी बुला दिया। फवाद चौधरी, हाँ, ये सवाल का आंसर कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। वेयर इज फवाद चौधरी? $1 million क्वेश्चन। चोई साहब, वी आर मिस यू यार, वी आर मिसिंग यू। अरे उन्हें भी बुला लेना चाहिए था, आजकल वैसे भी खाली हैं। लिंक ना भेजूं उनको। फवाद चौधरी को मैंने फवाद चौधरी को सिर्फ लास्ट टाइम देखा था दौड़ लगाते, उसके बाद देखा नहीं है उसको। तभी से वो सुधर गए। वो दौड़ में काफी चेंज हो गया उनका। वो अच्छा, एक हमारे जर्नलिस्ट है, वो मेरे शो में भी आए, एक हमारे जर्नलिस्ट है, तो वो कहने लगे कि जी क्या जरूरत थी इतना पैसा खर्चने की इंडिया को, चांद तो यहाँ से भी दिखाई दे जाता। मैंने कहा ये बात उनकी सही है, बात सही पाकिस्तान की तरक्की में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सर, आपको बता दें, यकीन करें, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन, आप लोग माने या ना। अच्छा, मैं हैरान ना, मैं शो में बैठी हुई हूँ, मैं इनको क्या बोलूं, मैं कह रही हूँ तो यहाँ से दिख जाता, मैं यहाँ दिख तो जाता। अच्छा, आज एक और चीज, क्योंकि इनके यहाँ तो मुझे नहीं पता, मतलब वो DHA, CHA और इस तरह के बैरियर शहरिया और कब्जे वब्जे ना जमीनों पे, लेकिन यकीन करें हमारे यहाँ इस तरह की मीटिंग हो रही है यार, चंद्रयान 3 पहुंचा है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि वहां पे हमने जो है ना इतनी एकड़ जमीन के ऊपर कब्जा करना है, इस तरह की सोसाइटी, यकीन करिए प्लानिंग हो रही होगी। बाकी सब पानी है नहीं है, ऑक्सीजन है नहीं है, टैंकर भिजवा देंगे क्या, टैंकर उधर भी DHA। अच्छा, टैंकर भी अपने हैं, ये पता है आपको, टैंकर माफिया भी खुद है, टैंकर भी खुद चलाते हैं और फिर कहते हैं हमें कुछ बोलो नहीं। राजू जी, हम वहां पर गए हैं कोई और काम करने नहीं, हमने वहां पे और कोई काम नहीं करना, हम वहां पे ढूंढने गए हैं कि वहां पे पानी है, अगर पानी है तो दैट मींस ह्यूमंस रह सकते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तानियों को पता लग गया अगर कि वहां पानी है, इन्होंने जाके टैंकर भर लेने हैं और वो बेचना शुरू कर देना है। सर, हमने वहां पे पहले प्लॉटिंग करनी है, किसी की अगर वहां जमीन है उस पे कब्जा भी करना हमने, मैं आपको पहले से बता दूं। इसलिए आप जिस जगह पे आप लोगों का ये चंद्रयान 3 उतरा है, तो मैंने सुना है कि यहाँ पे किसी और का पहले से कोई मिशन नहीं गया, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये तो बड़ी स्पेशल जगह होगी। लेकिन ये कि अगर इससे कोई हमें हेल्प मिल जाए, क्या इसके आसपास कोई जगह बेशक 100-200 किलोमीटर आगे पीछे हो जाए, लेकिन अगर जगह हो सकती है तो हम टाउन्स बनाना। लेकिन फकार भाई वहां पे एक चीज अच्छी है, आपको सड़कें बनाने की जरूरत नहीं, सड़कें वहां पे ऑलरेडी खड्डे वाली हैं,
बस ठीक है, काम हो गया, कमाल। सर मैंने तो सुना है कि सर जो पहली फुटेज भेजी है चंद्रयान 3 ने, वहां पे लिखा हुआ है आपने घबराना नहीं। वो घबराने वाले अटक जेल में भाई, खुदा का वादा। वो घबराने वाले कहीं और गए। आपने घबराना नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है अभिषेक सर कि क्या वाकई में ये अभी आगे, जैसे सभी सर बता रहे थे कि अब चंद्रयान 4 भी होगा, मतलब अभी एक गया है, जरा सांस तो लेने दे, अभी 4 नेक्स्ट इज मैन मिशन, मैन ऑन द मून। यस, अब तो मैन नहीं, पहले अभिषेक जी पहले हम भेज रहे हैं मैन इन द स्पेस, मून के बाद बाकी वी आर ऑलरेडी लुकिंग एट क्रिएटिंग परमानेंट बेस बनाने की सोच रहे हैं हम लोग, कि जो आपने बोला ना प्लॉटिंग करने की, हम प्लॉटिंग की ऑलरेडी सोच चुके हैं कि हमने वहां पे प्लॉट बनाना है 2030। वहां भी कश्मीर कर देंगे, कहेंगे डिस्प्यूटेड है ये। और अभिषेक जी इन्होंने अगर ऐसी कोई हरकत करी इस बार, बस इनका क्या हाल होगा, ये बस इनका खुद ही जाता है। ये जहां इंडियंस हो गए कहेंगे ये तो हमारा है। हम टैंक लेके जा सकते हैं, F-16 जा सकते हैं, हमारे पास चंद्रयान है, तो हम जाए, मतलब वो चीजें कैसे लेके नहीं, हम कुछ नहीं, लेके फकार भाई, नहीं सर, हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, हम सिर्फ वहां पे फिरदौस आशिक अवान को भेज देंगे, बाकी ये नहीं फकार भाई, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अभिषेक जी की बात बिल्कुल सही है कि इन्होंने वहां जाके भी कश्मीर वाला राग लगाना है। इन्होंने बोला देखे जी आप वहां पहुंचे, सड़कें तो हमारी पहले से बनी हुई हैं। इन्होंने कहा जी पहले मैंने देख लिया था। ये भी नारा लगा होगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हो सकता है वहां पे बोर्ड लगे हो। नहीं, वो फिर होगा चंद्रयान बनेगा पाकिस्तान। ऐसा ही है। लेकिन कितना फ्यूल कितना लगता होगा, इसलिए कि हमारे पास फ्यूल आजकल कम है, तो वहां तक जाने में के पैसे बता दे इनको सर कितने हजार लीटर, कितने $1000 सर 40 डेज में पहुंचेंगे सर। पहला मतलब आप लोग इंडियन किसी को भेजेंगे, किसको भेजने का आपका इरादा है? सनी देओल जी को भेज दीजिए, वैसे भी हमारा नहीं कर रहे। हमने ऑलरेडी सोचा हुआ है, हम राहुल गांधी को भेज रहे हैं। मैं कसम से यही गुड बाय राहुल साहब विल बी लैंडेड देयर। वो वहां भी वो समझा रहे होंगे दुनिया को। मैं आज रात को सुबह में उठ गया था। He said once this morning today morning I got up at night। वो एक्चुअली अभिषेक जी मैंने उसका पूरा ध्यान किया है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया था। अच्छा बताएं। क्या होता है कि सुबह सुबह उठ के वो कुछ सूंघते हैं, वो तारे दिखने शुरू हो जाते हैं उनको, तो सुबह सुबह तारे दिखे, कहते हैं आई गॉट अप एट नाइट। तो हमारे पास हुआ करते थे इस तरह के जहाज, आपके पास भी। भाई हम लोग एक लोग हैं भाई, दोनों तरफ सूंघ रहे हैं। सर जो आपके पास तो चांद पे था ना, वो चांद पे आलू उगाने वाला फार्मूला भी तो इनका वही का था। अब हो सकते चंद्रयान मिशन से कोई ना कोई वो करेंगे, लाजमी बात है। मैं आपको बता दूं, फायदा आपको फकार भाई मिले। जो आपके पास आदमी है और हमारे पास है, दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। इनके लिए कोई ऐसा इंतजाम नहीं हो सके कि चांद पे एक छोटा सा टुकड़ा इनको दे के एक नया कंट्री बनाने दिया जाए इनको? क्या उधर ही बना दो इधर, ये वहां पे भी इंडिया पाकिस्तान बना लेंगे, इनको मत ले जाइए। आप समझ नहीं रहे वो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो आजकल प्राइम मिनिस्टर है, एक तो हमारे इतने प्राइम मिनिस्टर है कि दुनिया में कहीं नहीं होंगे जितने हमारे होते। तो हमारे जो अभी करंटली प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जी ये जो टेररिस्ट हैं, जो लोगों को मारते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स और डिफरेंट, जो कहने लगे ये जहन्नुम के कुत्ते हैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब जहन्नुम में कुत्ते भी होंगे? ये तो मुझे नहीं, वो होकर आया ना वहां से। इतनी इन्फॉर्मेशन तो तभी हो सकती है। अच्छा एक सेकंड, एक तो तकरीबन 11,000 लोग इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं। 11,000 11 के, ठीक है। 11 ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब 11 लोग भी अगर देखे तो फकर भाई नहीं, आरजू जी आपको मतलब होना चाहिए, आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैंने जगह दे दी, मौका दिया, और मतलब इसमें ऐसा नहीं होता ये। तो व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच कि आप मेरी वजह से देख रहे हैं, पता नहीं किसकी वजह से देख रहे हैं, चंद्रयान की वजह से देख रहे हैं या सुमित जैन साहब की वजह से। यकीन करें मैं इतनी बिजी थी कि आप ये देखें, एक नेल पॉलिश लगाई है मैंने और दूसरी का मुझे टाइम नहीं मिल रहा। जैसे चंद्रयान इसने लैंड करवाना था।
मतलब आप इसको जब तक चंद्रयान वापस ना इसका जाए सारा हटाइए वो पूरा कंट्रोल रूम के वहां पे बैठी यार हुई थी। आपकी फखर आपकी शोर में ना अभिषेक सर की आवाज नहीं आती। सॉरी, मैं चुप हो जाता हूँ बस। अभिषेक सर नहीं। आप बात कर रहे। आवाज आ रही है आप मेरी? जी मुझे जी कुछ जी बोलना है, मुझे तो आज सुनने में ही मजा आ रहा है, क्योंकि आप ही दोनों लोगों ने मिठाई खाई है अभी तक, हमने आपके थ्रू बस मन में खा लिया है। अरे अच्छा, तो बाकी चलिए अगर मैं आपको 4 लोग देख रहे हैं तो वो बेचारे सोचेंगे ये बात क्या कर रही है 4 के 4। चलिए मैं आपको एक और मजेदार न्यूज देता हूँ अभी अरे चाइना से। एक मिनट सुमित भाई, आरजू जी जरा उनका देखिए ना, वो फवाद चौधरी का कोई ट्वीट आया कि नहीं आया, प्लीज वो तो देखिए। हाँ फवाद उन्होंने चौधरी का मैं मुबारकबाद देख दी लेता है, हूँ। मुबारकबाद दी दे है। दी उन्होंने। वैसे फवाद चौधरी मुझे फॉलो भी करते हैं। वो तो फैन मोमेंट। हाँ एग्जैक्टली, और मैंने ही उन्हें कहा था सर फॉलो करें। ये देखें आप लोगों ने बात की, सुने सुने सुने, ताजा ट्वीट आया, ताजा ट्वीट फवाद जी, जी, चौधरी जी। साहब का 48 मिनट अगो। What a great moment for ISRO as a Chandrayaan-3 lands on moon. I can see lots of young scientists celebrating this moment with Mr. Somanath, Chairman ISRO. Only younger generation with dreams can change the world. Good luck. It's a good message. क्या बात नहीं, है। बहुत अच्छा तारीफ की है उन्होंने, और बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल में, इंसान वो क्योंकि अच्छे हैं, पॉलिटिक्स में कभी कभी आदमी का वो सूट बदल जाता है। It's a good उनको message, नहीं I know. नहीं वहां पे वो ये होता है ना कि वो ये कहते हैं कि लोग मुझे जरा ज्यादा पेट्रियोटिक कहे कि अगर इंडिया के हाँ। खिलाफ मैं कोई बात करूंगा शायद, हालांकि ऐसा नहीं है। किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया के खिलाफ बात करें या ना करें। आप क्या नहीं सीख वो रहे हैं? बात नहीं है, बल्कि जब ये कभी पावर में होते हैं या मिनिस्टर होते हैं या मिनिस्टर बनना होता है तो उस वक्त जो कुछ भाई लोग कहते हैं ना यही कहना पड़ता है। भाई लोग कहते हैं वाह। यही बोल कर आना, डिक्टेशन लेटर मिल गया, व्हाट्सएप मिल गया, हाँ बस यही। अभी क्या हुआ था कि वो 4 आपके यहाँ से वो थे 6 जो स्मगलर पकड़े गए थे, जो कहीं से स्मगलर नहीं लग रहे थे, जी लुट्टे से लोग थे। तो मैंने कहा यार स्मगलर्स के बाद तो बड़े पैसे होते हैं, ये इस हाँ। किस्म के लुट्टे पुट्टे स्मगलर पता नहीं इंडिया ने कहां से भेजे। तो उसके बारे में 6-7 लोगों की ट्वीट्स थी, मैंने सर्च किया ना ट्विटर के ऊपर, और एक ही सेम टू सेम ट्वीट थी, यानी Content. एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं था। तो मैंने उसकी स्क्रीनशॉट बना के ना अपने 1-2 दोस्तों को भेजी और मैंने कहा ये बताओ कि ये व्हाट्सएप आया था सबको या कि सबको एक ही ट्वीट का क्यों ख्याल आया है, क्या आपने एक वर्ड भी इधर का उधर नहीं किया है। तो इसी तरह की डिक्टेशन आती होगी यकीनन फवाद चौधरी साहब को भी, जो अचानक से वोट किया। हालांकि वैसे ही इज अ नाइस पर्सन, मैं नहीं मानती कि वो कुछ इतना नेगेटिव सोचते होंगे, लेकिन क्या करें सर, कुर्सी का नशा होता है। हाँ एग्जैक्टली, पॉलिटिक्स है भाई, हाँ, पॉलिटिक्स है। बहुत बहुत पॉलिटिक्स कुर्सी का भी नशा है, होता है। एक चीज और भी है, जिसको वो फॉलो कर रहे थे ना उस वक्त, पीटीआई चेयरमैन इमरान इमरान खान, खान भी कुर्सी से उतर के न्याजी। भाग गए भाई, वो तो इमरान खान कुर्सी बोलते वो मुझे जो न्याजी मत बोला इमरान करो। न्याजी और उसका जो नशा था कि भाई हर एक को पेलना है हमने। देखिए, बिकॉज जब गुरु ही आपका ऐसा हो तो नीचे वालों को वही भाषा बोलनी पड़ती थी, क्योंकि इमरान खान को वो आदमी अच्छा लगता था जो गालियां निकालता था सबको। तो ये भी एक चक्कर होता है। अदरवाइज मैंने फवाद चौधरी को बेवकूफी वाली बात हरकतें कम देखा करते हुए। मुझे एक जमाने में जब नवाज शरीफ साहब थे ना, जब नवाज शरीफ साहब थे गवर्नमेंट में, तो उस वक्त उनके एडवाइजर तो खैर बहुत सारे होते हैं, एक साहब और थे मुसद्दिक मलिक साहब, वो अभी लास्ट भी गवर्नमेंट जो गई उसमें भी थे। वो मुझे किसी पार्टी में एनर्जी के मिले, तो एडवाइजर थे। हाँ मुझे एनर्जी किसी के ने मिनिस्टर मिलवाया उनसे ले जाकर ना कि जी ये जर्नलिस्ट हैं, और सब नहीं मैं जर्नलिज्म में आई थी, लेकिन बकबक में तब भी करती थी। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा आप एडवाइजर हैं। मैंने कहा मेरे फादर अक्सर कहते हैं जब प्राइम मिनिस्टर कोई गलत सलत बात करते हैं या डिसीजन लेते हैं, वो कहते हैं इसका एडवाइजर कौन है। तो मैंने कहा वो अच्छा तो आप है, कहते हैं जी 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 वो मैं ही हूँ। आरजू जी आपके फादर वाली बात से याद आया, आपका ना वो वाट लगा दी दादाजी वाला ट्वीट पार्ट 2 अभी बनता है, आज इसमें कुछ तो आपको सोच के डालना है। वाट लगा दी दादाजी पार्ट 2 इज मिसिंग। देखिए गदर ने भी गदर मचा दिया, आपका वो पार्ट 2 आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, मैं जरूर करूंगी। लेकिन वही मैं कह रही हूँ, इनके जो एडवाइजर्स होते हैं ना प्राइम मिनिस्टर्स के या जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो इतने गलत उनको एडवाइस देते हैं ना कि ये बोल दीजिए, तो इससे आप बड़े कोई आपको लोग मेरे ख्याल से पूछने उनको लगेंगे, जानबूझ के रखा जाता होगा ताकि ये जो है ना इसलिए नेगेटिव कमेंट्स। जी जी, एडवाइजर भी जानबूझ के गलत देते होंगे कि साले को कंट्रोल में रहें, गलतियां करते रहेंगे तो ऊपर से हम कंट्रोल करते रहेंगे। अरे मुझे रख ले 1 महीने के लिए एडवाइजर, ऐसी वाट लगाऊंगी ना। जो बचा कुछ बेड़ा गर्क करना है वो इसने कर देना। हाँ, अभी फकार भाई मामू का फिर आएगा सुमित जैन साहब, तो ये फिर कहेंगे कि यार हमारे मामू के पीछे पड़ गए। अब देखिए ना, मतलब ये जो इंडिया में जिन्होंने चंद्रयान 3 को चांद पे पहुंचाया, तो इनके भी मामू किसी एयरलाइन में होते होंगे, लेकिन इन्होंने
उसको मतलब टूथपिक ले आके ना वो नहीं किया, मतलब उसके लिए काम करते रहे। अभिषेक आज सर की- को नहीं पता, मेरे आज मामू की के पीछे न्यूज पड़े थी, थे। आज की न्यूज थी कि आपके पास 30 प्लेन है, उसमें से 11 और उन्होंने बंद कर दिए जी जो उड़ नहीं बिल्कुल सकते, उनकी जी हालत ही बिल्कुल, नहीं है 11 उड़ने हुए, की। 11 लैंड हुए बिल्कुल। इंटरनेशनल फकार भाई मैं ग्राउंड हैरान हुए, हूँ, ग्राउंड हुए। बियॉन्ड रिपेयर है वो प्लेन्स, वो अभी तक उड़ रहे थे वो। अच्छा मुझे ये तो एक हाल चीज, है इनके मामा ने ये हालत करी है कि विंडो भी निकाल के ले गए, कुर्सियां ले गए, टूथपिक तक तो घर ले आए। यार मुझे नहीं टूथपिक पता ही लाए कौन थे, है मामा। टूथपिक ही लाए थे, पीआईए में होते थे मेरे मामू। और आखिरी मेरा चीज मैं आरजू अभिषेक जी, सर को बता अच्छा, रही हूँ। प्लेन के अंदर आखिरी चीज रहती है वो टूथपिक होती है, बाकी बाकी सब कुछ लेके आने के बाद टूथपिक भी छोड़ा नहीं आपने बाबू अच्छा ने। मैं जरा व्यूअर्स को बता दूं भाई, मिठाई मौजूद है, ये सिर्फ ये प्लेट में नहीं है, छोटी सी प्लेट है, लेकिन और भी आप लोग परेशान ना हो। और ये डब्बा जब हो लाए गया, थे बहुत तब भी मंगवाई और भी थी, है, उनमें से दो तो मैं ना आपके साथ शेयर हो सकती है डॉक्टर जिस दिन साहब और एंड लड्डू, मैडम। अच्छा मैडम के लड्डू पास है, बस ठीक है, फ्लेवर मैडम को मैं नहीं लड्डू क्या देना है, हमने, बोलूं आपको, मैडम को नहीं देना मेरे हमने। फेवरेट है ये, मेरा तो मेरे लड्डू फेवरेट फेवरेट है, है। मैडम को नहीं और देना हमने। देखने को मिलते नहीं है मुझे यहाँ खा पर। लेता हूँ, इसमें से मैं कुछ खा लेता हूँ व्यूअर्स, तो आप लोग परेशान ना हो, जो जो लोग हमें देख रहे हैं। मैं बिल्कुल आप लोगों के कमेंट्स भी स्क्रीन के ऊपर लेके लाइव आ रहा हूँ, और साथ साथ में मैं बर्फी, गुलाब जामुन और रसगुल्ले भी खा रहा हूँ अच्छा, दबादब, इनमें से कोई परेशान ना हो आप। इस और मिठाई चंद्रयान में 3 लैंड कर चुका है सक्सेसफुली, अब वो परेशानी भी खत्म होंगी, इसलिए तो हम इतने चिल मार रहे हैं। हमें परेशान थे उस दिन से कि यार कब लैंड करेगा, कब लैंड करेगा, वो परेशानी अब खत्म हो चुकी है, अब आराम सुकून है। वहां से तस्वीरें, उसने कभी फोन आएगा वहां से, यार हो अच्छा सकते हैं ना मुझे वो एक चीज खिलाई पूछनी मखलूक, है, एक आरजू मिनट, खिलाई मखलूक कहाँ? वहां नहीं होगा चंद्रयान के पास, इधर नहीं है। मुझे लगा इधर तो नहीं आ गए स्लाइड शो देखकर। हमारे यहाँ खलाई मखलूक किसको कहा जाता है? मेरे ख्याल है हमारे इंडियन फ्रेंड्स को पता होगा। मैं ओरिजिनल वालों की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं भी ओरिजिनल की बात कर रही हूँ। कौन है खलाई अच्छा मखलूक? भाई लोग, हम भाई अच्छा, लोग को भाई कहते हैं लोग। खलाई मखलूक। भाई लोग भाई लोग खलाई मखलूक है, बहुत बढ़िया। आज नहीं मुझसे कोई- मुझे अभिषेक सर आपसे एक बात पूछनी है। जी। ये जो आपके यहाँ से 6 लोग पकड़े गए, स्मगलिंग कर रहे थे, वो ड्रग्स और हथियार कहने के यहाँ लेकर आए थे, तो सर आपके यहाँ से तो हमेशा ये कहा जाता है पाकिस्तान ड्रोन में रख के वहां भेजते, तो आप लोग भी ड्रोन से यहाँ वापस भेज देते? अगर वो कोई 2 नंबर माल चला गया था, नशा नहीं हो रहा था, मतलब क्या वापस क्यों लेकर आए वो सारी ड्रग्स? यार इतना बढ़िया आंसर आपने खुद दे दिया है ना, आई डोंट थिंक कि मैं इसका कोई काउंटर दे सकता हूँ। मेरी आंखें खुल गई यार, व्हाट अ लॉजिक, व्हाट अ लॉजिक। मतलब अब इस पे अगर मैं कुछ बोलूं तो आई विल बी अ फूल। व्हाट अ लॉजिक, ग्रेट आंसर। सर आप वहां से, मतलब मैंने अपने शो में भी बात की है, मैंने कहा यार वहां से ये भी ड्रोन में करके इधर भेज सकते थे, कि 6 लोग उठा कर क्यों थैले लेकर आए? आई डोंट अंडरस्टैंड। इनको देखो, मुझे लगता है वो मिठाई वाला पैसे लेने आ गया, तो वो कह रही है फकर भाई कि मिठाई वाला पैसे लेने आ गया। अभी लगाया ही नहीं है कान में। क्या हुआ, मिठाई वाला पैसे लेने आ गया था क्या? मुझे पता है ना, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मुझे फकर की क्या हरकतें पता करें है, जी, लेकिन उधार ये चलता कि- रहता है, वैसे- उधार चलता वैसे- रहता है। फकर भाई, वैसे कहते हैं आरजू, उधार की कैंची है, हमारे यहाँ ये भी बड़ा आप दोनों मशहूर लोग है। से एक एक क्वेश्चन है, फकर भाई और आरजू भाई से, आरजू सर, मैम सर। से, कि वाकई में पाकिस्तान में अभी क्या मूड है, मतलब आउटसाइड या आपके कम्युनिटी में या आपके व्हाट्सएप पे क्या मूड दिख रहा है आपको? जुबिलिएशन, हैप्पीनेस? पहले आरजू मैम, लेडीज फर्स्ट। नहीं सर, जाहिर है चंद्रयान 3 को लेकर लोग काफी एक्साइटेड है, काफी खुशी का इजहार किया जा रहा है। मैंने तो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सब जगह लोगों को खुशी होते देखा है, मुबारकबादी देते हुए देखा है, और अच्छी बात है। अगर इतना पॉजिटिव सोचा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट लेकिन टाइम आरजू हमने जी, देखा जी, आपके जो डॉन जो पेपर है, काफी फेमस पेपर है वहां का, मैं Yes. उसको समझता हूँ कि ये एक अच्छा न्यूज़पेपर वो बड़ा रिपोर्टिंग करते हैं। उसी की न्यूज़ थी आज की, अगर आप उसकी लैंग्वेज देखेंगे, इट वाज समथिंग जो लगता नहीं है कि इतनी जुबिलेशन भी है, क्योंकि हो सकता है कि कॉमन लोगों में हो, लेकिन कई सेक्टर्स हैं जहाँ पे वो मजाक भी उड़ाया जा रहा है चंद्रयान का। अच्छा। जैसे उन्होंने वर्ड यूज किया आज, उन्होंने लिखा कि भाई चंद्रयान इन्होंने बनाया है, बड़ा सस्ता बन गया क्योंकि इन्होंने कॉपी किया है दूसरे की टेक्नोलॉजीज को, ठीक है, जो कि डॉन रिपोर्ट कर रहा है। दूसरा कि इन्होंने कॉपी किया है, सस्ता इसलिए बन गया बिकॉज रिवर्स इंजीनियरिंग है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजीज को कॉपी कर लिया, बाकी ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस यूज करी हैं कि रॉकेट्स बड़े छोटे यूज करे, दुनिया 4 दिनों में पहुंचती है, ये 40 दिन में पहुंच रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये तो मुझे जुबिलेशन वाली लैंग्वेज दिखती नहीं है। सुमित सर आपके यहाँ भी मजाक उड़ रहा है, थोड़े बहुत लोग ऐसे करते हैं, आपके यहाँ भी हो रहा है। आपके यहाँ के कोई फिल्म एक्टर है, मुझे उनका हाँ, नाम प्रकाश अभी राज, याद ठीक नहीं, है, हाँ पर ठीक है, उन्होंने कार्टून बनाया और लगाया, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा कि उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। देखिए और वो जो आदमी कई है लोगों ने वो उनको खुद ही बोला कार्टून कि- है,
वो जो आदमी है वो खुद ही कार्टून नहीं, है, लेकिन मैं वो- डॉन दूसरी न्यूज़पेपर को चीज, कार्टून अच्छा नहीं मैं समझता हूँ मैं जैन कि साहब को डॉन जवाब न्यूज़पेपर दूं, कार्टून वाली मैं बात बताता करेगा। हूं, मैं बिल्कुल अच्छा, बता देता हूं। नो, लेकिन एक सेकंड, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये डॉन न्यूज़पेपर वही है जिसने 71 में 2 दिन पहले कहा था कि हम लोग कब्जा करने वाले हैं, और 2 दिन बाद हमने विक्ट्री हथियार ऑन डाल ऑल दिए। फ्रंट्स, विक्ट्री ये ऑन ऑल ये फ्रंट्स। भी डॉन की न्यूज़ थी वैसे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान के ऊपर अगर किसी की मैंने रिपोर्टिंग देखी है ये लास्ट 40 डेज में, तो दैट वाज द ओनली न्यूज़पेपर इन पाकिस्तान एंड दैट वाज द डॉन। एडिटोरियल उसके डॉन। आए हैं, आज वाला मैंने नहीं देखा, मैं आपको झूठ मैं नहीं देख रहा हूँ वो करा। डॉन कुछ नहीं है। लेकिन I'm at Dawn right now. There's no mention, nothing. अच्छा, लेकिन नहीं, आज ओवरऑल की अभिषेक भाई, आज नहीं, का नहीं, जो वो- न्यूज़पेपर है उसके अंदर डॉन ने रिपोर्ट किया है कि बहुत सस्ते में ये पहुंच गए, बिकॉज ठीक है। ये तो कॉपी किया है इन्होंने अच्छा टेक्नोलॉजीज मैं को, बताता हूं, और मैंने ये सब जो कुछ भी लिखा होगा, है इन्होंने। मतलब सुमित भाई, मैं कहता कि अभी जो हुआ सक्सेस उसका कोई मेंशन नहीं, मैं ये कह रहा वो तो अभी वो अभी उसका नहीं हुआ, अभी आएगा, उस- वो तो अभी घंटे 2 घंटे में आएगा। मैं था। बिकॉज बाकी हर जगह आ गया, हर न्यूज़पेपर मैंने चेक किया, इंटरनेशनल बाकी जगह आ गया। एक सेकंड जी मैं जी जी, आपको फकर बता भाई, दूं। फकर भाई आप जी, बोले। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसके ऊपर मैं ये देख रहा था कि जी रिपोर्टिंग कौन करेगा, तो रिपोर्टिंग इन्होंने की। अच्छा ये है, अभी मैं आपको जियो न्यूज बता रहा हूं अभिषेक साहब। जी। भारत के लिए तारीखी लम्हा, चंद्रयान 3 कामयाबी से चांद पर उतर गया। ये है अभी जियो न्यूज की जो लाइव अपडेट्स आ रही होती है वेबसाइट पे, ये मैं वहां से, ये 3rd नंबर पे, ये टॉप से ये न्यूज लगी हुई है इस वक्त। अच्छा अच्छा, मैं आपको ये बाकियों के उर्दू भी में बता कि ये देता हूं। इंग्लिश में है, मतलब मैं देख सकता हूँ क्या? अच्छा ये उर्दू में अच्छा। उर्दू में है ये। एक सेकंड मैंने डॉन इंग्लिश पढ़ा था सुबह, आज सुबह अच्छा जो पढ़ा मैंने वो डॉन तो इंग्लिश। कल का जो रात को बिल्कुल उसकी बात सही है। अच्छा इसके अलावा फिर बीबीसी उर्दू आ जो जाएगा, अपडेट इस्लामाबाद से हो ऑपरेट जाएगा, होता है, अपडेट वो हो होगा। गया। उसमें वहां आ पे गया लिखा हुआ है ये जियो इंग्लिश में है ये न्यूज। जो इंग्लिश में भी होगा, जियो इंग्लिश उसमें भी में होगा। ये है कि मैं आपको अभी लैंड डॉन में, सक्सेसफुली। एक मिनट, डॉन में भी चेक करके आपको बता देता हूँ कि डॉन के कहां अलावा मेरे कहां सामने पर। कुछ नहीं है। पहला, प्रेसिडेंट अच्छा एलवी एक सेकंड, इनवाइट सीसी मिस्टेक्स अपेरेंटली सरेंडर नॉट एन ऑप्शन, पीएम काकर। इंडियाज एक सेकंड, एक है नीचे है, बहुत नीचे है। इंडियाज चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट लैंड्स ऑन मून साउथ पोल है, आया है। ओके 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 बहुत क्योंकि नीचे मैं है। उर्दू में भी यहाँ पे देख रहा हूँ साथ साथ कि उर्दू में कहाँ कहाँ पर इसको वो मिली है, जगह मिली है। और यकीनन जो लीडिंग वो है न्यूज वेबसाइट्स है पाकिस्तान की, फकार भाई, उसके ऊपर। पूरे दुनिया सर में, सर प्लीज। पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात हो रही है। इवन चाइना के अंदर भी इन्होंने भी, पहली बार है कि चाइना ने किसी की तारीफ करी हो, और हमें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया 2 जबरदस्त, दिन पहले, और आज वेल भी डन। कर रहे हैं कि वी कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप वहां पहुंचे हैं, एंड फॉर योर सक्सेस। पहली बार चाइना की जबरदस्त, तरफ से पॉजिटिव न्यूज आई है भारत के लिए। बहुत बड़ी बात है और होनी भी चाहिए मेरे ख्याल में। असल चीज ये है, मैं आपको यही बता रहा हूं कि असल चीज ये है कि अगर हम वो चीज नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सके या नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई और कर रहा है, हमारे पड़ोस में ईरान कर रहा है, हिंदुस्तान कर रहा है, चाइना कर रहा है, तो वी शुड अप्रिशिएट, और हमें उनकी टेक्नोलॉजी से या उनकी चीजों से हमें उससे फायदा उठाना चाहिए, बजाय इसके कि मैं कहूँ अच्छा ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वैसा क्यों हुआ। मतलब एक लेकिन चीज मैं बोलूं। जी हाँ, जी अर्जुन जी जी आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं नहीं, आप बात कीजिए जी। अभी मैं ये कह रहा था ना, देखिए दुनिया में ये नहीं पॉसिबल है कि अगर 200 देश है तो 200 के 200 चले जाएं चांद पे। जैसे हम एक कार होता है ना, तो सब अपनी यस अपनी कार यस यूनिवर्सिटी जाए, कोई एग्जैक्टली, आवश्यकता नहीं है। एक कार में 5 लोग मिलकर यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, तो हम बांट सकते हैं ना। अगर जो इंडस्ट्रियलाइज मुल्क हैं वो चले भाई इंडस्ट्रीज कर ले, अब हम उतना बड़ा इंजन कराएं, उतना R&D में हम पैसा वेस्ट करें, उससे अच्छा खरीद लें सस्ते दाम पे, वो ज्यादा बेहतर पड़ेगा विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो वी कैन स्टिल यूज द रिसोर्सेज ऑफ अर्थ मोर, जिसे कह लीजिए ऑप्टिमली, अगर हम कलेक्टेड एफर्ट लेके चले कि अगर इंडिया मून पे जा रहा है तो उसको हम प्रोसीड, उसको हेल्प करें। आप किसी और चीज में हो तो हम आपको वहां वो करें। तो पॉसिबल नहीं है कि 200 के 200 मुल्क चांद पे जाए, ना उतना रिसोर्स है, ना उतनी संभव है ये किसी भी एब्सोल्युटली तरीके। राइट। सो इट शुड नहीं इसमें बी कलेक्टिव एफर्ट। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है आपकी बात, और मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरीके से सुमित जैन साहब कह रहे हैं कि चाइना ने बहुत ज्यादा मतलब कंग्रेचुलेशन कहा है, मैं कहता हूं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी ऑफिशियली इस पे, जिस तरह फवाद चौधरी साहब, ठीक है फवाद चौधरी साहब इस वक्त ना मिनिस्टर है ना कुछ और है, एक पार्टी के साथ है, लेकिन इन सबको मेरे ख्याल में खुले दिल के साथ, यार इससे कोई आपकी इज्जत कम नहीं होती, और ना आप छोटे हो जाते हैं ना दूसरे बड़े हो जाते हैं, लेकिन इससे ये होता है हम ये शो कर रहे हैं, लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, कोई हम जिसे कहते हैं इससे हमारी इज्जत में कोई कमी नहीं है कि हमने कहा कि जी हिंदुस्तान की सेलिब्रेशन है तो हमने सेलिब्रेट कर दी। ये मेरा ख्याल अभिषेक साहब 2-3 दिन पहले मेरे शो में थे और वो ये कह रहे थे कि यार ये सिर्फ हमारी सक्सेस नहीं होगी, ये दुनिया की, इस रीजन की, साउथ एशिया की, सबके लिए होगी।
इससे फायदा सबको होगा और यकीनन हो सकता है। लेकिन दिल जब छोटे कर लेते हैं हम, तो फिर वहां पे मसला आ जाता है कि मैं कहूं चंद्रयान ऐसा क्यों नहीं था, वो वैसा क्यों नहीं था, 40 दिन में क्यों पहुंचा, 25 दिन में क्यों नहीं पहुंचा। ये फिर वो चीजें होती है। आई एम सॉरी कि हम जब खुद कुछ नहीं कर पा रहे होते तो हम कहते हैं अच्छा हमने तो कुछ, वही वाली बात है, कहते हैं कि एक आदमी जिसे कहते हैं कि किसी कारपेट पे उड़ रहा होता था, तो दूसरे की बीवी, एक और बंदा भी था, तो उसकी बीवी ने उससे कहा कि यार ये हमारे पड़ोस में एक आदमी है, वो तो मतलब कारपेट पे बैठता है तो उड़ लेता है। उसने कहा बीबी वो तो मैं था। कहते इसलिए टेढ़े मेढ़े उड़ रहे थे आप। ठीक है, तो बाय गॉड यकीन करें कि ये वाली मेंटेलिटी हमें चेंज करनी पड़ेगी कि आप टेढ़े मेढ़े क्यों उड़ रहे थे, क्योंकि वो बेचारा उसका हस्बैंड था, वो नहीं, मगर पाकिस्तान ने इस तरह का कोई एतराज नहीं किया। चाइना की तरफ से अगर आए जैसे सुमित सर कह रहे हैं, तो वो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन आरजू जी दुनिया देख रही है जी, आप सोचकर देखो, आज मोदी जी कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हैं साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स की मीटिंग में, जोहानिसबर्ग में। और हाँ, और उनके सामने कौन बैठा है? एक तरफ वो जिसकी अभी 2-3 दिन पहले ही उनका अपना स्पेस क्राफ्ट नीचे गिर गया था, और दूसरी तरफ वो रशिया, और दूसरी तरफ ये चिंगपिंग जिसका जो किश्ती है वो वैसे ही डामाडोल है, वो कभी भी डूब सकती है। तो दो आदमी उसके सामने बैठे हैं, मोदी जी के सामने, और मोदी जी बोल रहे हैं हम चांद पे पहुंच गए। आप सोच के देखिए क्या मोमेंट है हमारे प्रधानमंत्री के लिए। अच्छा, मोदी भैया दुनिया के सबसे लकी आदमी है यार, मतलब ये तो मान लो भाई आप, गजब लक है उस आदमी का भाई, गजब। बिल्कुल। अच्छा, दोनों से क्वेश्चन है जैन साहब आपसे भी, कि उनके साथ कोई अपना कोई आदमी ऑफिशियल जा रहा था शी जिनपिंग के साथ, और वो दरवाजा बंद करके उसको वो गार्ड रोकता है, मतलब कोई आम आदमी तो नहीं होगा कि शी जिनपिंग के साथ वो जा रहे हो, शी जिनपिंग मुड़ मुड़ के देख रहे, उसके ऊपर क्या, मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई। मतलब कोई शी जिनपिंग के साथ, मैंने कहा ना कि कोई आम आदमी तो उसके साथ जा नहीं सकता, कि वहां पे उसका नाम ना हो, आइडेंटिटी ना हो, कैसे उसके साथ फिर सकता है। और वो रुक भी जाते हैं और रेड कारपेट के ऊपर पीछे इधर उधर देख रहे होते, पता नहीं उनको शायद खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। ये क्या ड्रामा हुआ है? आई डोंट नो, मैंने, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीजें दिखाई नहीं आती चाइना में। ये मैंने भी नहीं देखा। ये आपके मैंने अभी थोड़ी देर पहले, बल्कि मैं आपको, आप बात करें, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत कंट्रोल्ड है इंफॉर्मेशंस। कोई भी अगर कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत की जाएगी, या कहीं भी हुई भी होगी, ये इमीडिएटली डिलीट कर देते हैं उसको। सो यहाँ पर मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आती हैं जिसको आप फनी मोमेंट्स बोलते हो, वो आपके पास है तो मुझे शेयर करना, देन ओनली आई कैन टेल यू। और इसका जो ऑफिशियल आंसर भी है, कल तक आएगा, अभी आज पता नहीं लगेगा क्या हुआ ये। वाइबो से या कोई क्यू से? ये एक सेकंड मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये सुमित भाई आप क्या क्यू यूज करते हैं या वाइबो करते हैं या वीपीएन के थ्रू व्हाट्सएप? क्यों लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जी देखें, इंडिया और बाकी दुनिया जो है वो जैसे चांद पे चली गई, और हम अभी तक यहाँ पे जो है वो चर्च और मंदिर और क्या कुछ तमाशे लगा रहे हैं। देखिए, अभिषेक जी ने पहले शुरू में कहा था कि भारत एक क्या था, आइडिया है, पाकिस्तान भी एक आइडिया है, हमारा आइडिया कुछ और है, आपका आइडिया कुछ और है, बस इसके ऊपर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब ये पता नहीं है, ये ट्वीट किसी ने देखी नहीं है, लेकिन ये कि देख लिया मैंने, नहीं, मगर ये कि ये अभी 1 घंटा पहले की है, 1 घंटे पहले की, और जिन्होंने किए वो भी बड़े कोई क्रेडिबल है। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वो, लेकिन मुझे तो दोस्तों ये वीडियो तो था तो बहुत लंबा, करीब ये है 51 मिनट का वीडियो, मैं पूरा नहीं दिखा पाया आपको। बस पूरे वीडियो में सारे लोग अपने हंसी मजाक, चंद्रयान 3 के लैंडिंग कामयाबी के बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो ऐसा देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो भाई, पाकिस्तानी कुछ तो हैं जो कि इंडिया से जलते नहीं हैं, मतलब उनसे कुछ द्वेष भावना नहीं रखते। वो सीखते हैं कि हमारा नेबर भाई अच्छा है, अच्छा कर रहा है, तो हमें भी कुछ ना कुछ उनसे सीख के कुछ अच्छा करना चाहिए। हमारे खुशी के टाइम पे भी वो खुशी मना रहे हैं, मिठाइयाँ लेके आए हैं। आरजू काजमी जी तो स्पेशल तिरंगे कलर के वो लेके आई थी हवा में उड़ाने के लिए, पर जाहिर सी बात है वो अभी तो बैठे होंगे कमरे में, तो कहाँ उड़ते हो। पर बहुत अच्छा लगा ये देखते हुए कि चलो भाई, चंद्रयान 3 की कामयाबी की खुशी उन्हें भी है, और जाहिर सी बात है कि चंद्रयान 3 से जो भी लाभ हो रहा है वो इंडिया को ही नहीं बल्कि एशियन कंट्रियों को भी होगा, बाकी पूरे वर्ल्ड को इससे कुछ न कुछ मिलेगा। अगर चंद्रयान 3
कामयाब हो जाता है पानी की खोज में, वो वहाँ पे जो भी रिसर्च करेगा अपनी, वो सारी दुनिया के ही काम आने वाली है, एक मानवता के काम आने वाली है, ना कि केवल इंडिया के पास ही वो सब कुछ रह जाएगा। और जाहिर सी बात है इंडिया करता भी ऐसा, अगर किसी चीज़ का इन्वेंट करता है ना तो वो चाहता है कि पूरा वर्ल्ड उससे फ़ायदा ले, ये मानवता के लिए फ़ायदा दे कुछ भी। तो ये सारे काम तो इंडिया शुरू से करता ही आ रहा है अभी। और अब ये चंद्रयान 3 जो सफल हुआ है, यकीन मानिए उन पाकिस्तानियों के मुंह पे ना तमाचा होगा कि जो चंद्रयान 2 के क्रैश के टाइम पे खुशियां मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, आज वो लोग कोई नहीं दिख रहे। इस बार मैं जितने भी चैनल देख रहा हूँ पाकिस्तानी, सारे के सारे बोल रहे हैं कि हमें खुशी है, हमें खुशी है कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड हुआ है। और फवाद चौधरी को तो न्यूज़ चैनल वाले वैसे ही बुला रहे हैं कि आ जाओ भाई ज़रा बताओ हमें अब क्या है। अब पता नहीं क्या है उनमें, उन्होंने बधाइयाँ दी हैं इस बार ट्वीट करके कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया है। और ये चीज़ तो पाकिस्तान में भी लाइव चलानी चाहिए थी, यहाँ तक का उन्होंने अपना बयान दिया है। और पिछली बार दिया था कि हमें जाने की क्या ज़रूरत है कि जब चाँद धरती से दिख जाता है। तो होता है आदमी जब नाकामयाब होता है तो उससे मतलब टांग खींचने वाले, उसे बुरा भला कहने वाले, नहीं यार तेरे बस का नहीं है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, फालतू में ये काम किया। और जब कामयाब हो जाता है तो दोनों जगह स्टेटमेंट चेंज कर देता है आदमी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि काफ़ी लेंथ वाला हो गया है वीडियो। तो और बाकी जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।